अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सऊदी अरब और गल्फ की अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। और आज मैं एक नई अपडेट के बारे में बात करना चाहूँगा। क्या आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब के अंदर कानून में बदलाव होता रहता है समय समय पे। अगर कोई बदलाव गैर मुल्कियों के लिए होता है तो मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में एक नया अपडेट आया है गैर मुल्कियों को लेकर के और सऊदी शहरी को लेकर के भी है। सऊदी अरब से छुट्टी पे जाने के बाद जो लोग नहीं आते हैं तो क्या उसके ऊपर बैन लगता है या फिर बैन खत्म हो गया है। और अभी एक खबर आई थी कि हुड़ूब सबका कैंसिल हो गया है। तो किन लोगों का हुड़ूब कैंसिल हुआ है, कंपनी वर्कर का या फिर डोमेस्टिक वर्कर का। तो इसके हवाले से कुछ अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आइए खबर शुरू करते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि जो लोग, चाहे वो सऊदी शहरी हो या फिर गैर मुल्की हो, कहीं भी सऊदी अरब के अंदर कहीं भी किराए के मकान में रहते हैं या फिर दुकान किराए पे लेकर के दुकान चला रहे हैं, तो उन लोगों के हवाले से बड़ी अपडेट है। मिनिस्ट्री ने बताया कि जो लोग सऊदी अरब के किसी भी जगह पे किराए पे मकान लेके रहते हैं या फिर किराए का दुकान लेकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपना इकामा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के साथ अपडेट करना होगा और वाटर डिपार्टमेंट के साथ भी आपको अपडेट करना होगा अपना इकामा। और इलेक्ट्रिक का जो बिल होगा आपके इकामा के जरिए आपके पास आएगा और वाटर बिल जो होगा वह भी जितना आप यूज करेंगे उसका बिल भी आपके पास आएगा। और जो सऊदी शहरी होगा वह अपना नेशनल आईडी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के साथ और वाटर डिपार्टमेंट के साथ अपडेट करेंगे कि उसका वाटर बिल और इलेक्ट्रिक बिल भी उसके पास आएगा। इसी तरीके से जो लोग दुकान भाड़े पे लेकर के चला रहे हैं, तो दुकान के साथ भी यही मामला है। आपके नाम पे जो दुकान है, आप गैर मुल्की हैं, तो आप अपना इकामा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के साथ अपडेट करेंगे ताकि उस दुकान का जो भी इलेक्ट्रिक का बिल हो आपके पास आएगा, आपके इकामा आईडी पे आएगा। और अब बात कर लेते हैं एग्जिट री एंट्री वीजा को लेकर के। तो बहुत सारे दोस्त मेरे व्यूअर्स सवाल करते रहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बंदा सऊदी से छुट्टी पे गया है, एग्जिट री एंट्री वीजा लेकर के गया है और उसका जो एग्जिट री एंट्री पेपर है उसका जो लास्ट डेट है वो खत्म हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो क्या वह बंदा दोबारा सऊदी अरब के अंदर दूसरे नए वीजे पे या फिर उसी कफील के पास उसी कंपनी में आ सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, आ सकता है। जिस दिन आपका एग्जिट री एंट्री वीजा एक्सपायर होता है उसके बाद आप कभी भी दूसरा नया वीजा लेकर के, चाहे सेम कंपनी या सेम कफील या फिर दूसरी कंपनी दूसरे कफील के पास आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। पहले क्या होता था कि अगर आप छुट्टी पे जाते हैं, एग्जिट री एंट्री वीजा लेकर के जाते हैं और वीजा जब तक उसकी वैलिडिटी है आप छुट्टी पे रहते हैं और एग्जिट री एंट्री वीजा के एक्सपायर होने से पहले आपको सऊदी आना होता है, लेकिन आप अगर नहीं आते थे तो आपके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया जाता था जमायात की तरफ से। लेकिन साल 2024 में इस कानून को हटा दिया गया है। एग्जिट री एंट्री वीजा एक्सपायर होने के बाद आप पे जो बैन लगता था उसको खत्म कर दिया गया है। तो अगर कोई गैर मुल्की भाई, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री के हो, अगर छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, आपका एग्जिट एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो आप कभी भी दूसरे वीजे पे सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। और एक नई अपडेट है कि इन दिनों एक खबर बहुत जोर शोर से चल रहा है कि सबका हुरूब कैंसिल कर दिया गया है सऊदी अरब के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबका हुरूब कैंसिल नहीं किया गया है। डोमेस्टिक वर्कर का हुरूब को कैंसिल नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी वर्कर यानी प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं लोग गैर मुल्की, उन लोगों का हुरूब कैंसिल कर दिया गया है। डोमेस्टिक वर्कर का हुरूब को कैंसिल नहीं किया गया है। अगली और बड़ी अपडेट हज के हवाले से है।
इस साल यानी 2025 के लिए जो हज का कोटा इंडिया को दिया गया है वह 1,75,025 हाजी इस बार यानी 2025 में हज करने के लिए आएंगे इंडिया से। हर एक मुल्क का अलग अलग कोटा है, हर मुल्क को उसके हिसाब से कोटा दिया जाता है। तो इस बार 2025 के लिए इंडिया को जो कोटा मिला है उसमें 1,75,025 हाजी इंडिया से सऊदी अरब आएंगे हज करने के लिए। तो साथियों, ये कुछ खास और अहम जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।